नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है क्या महिलाएं मुक्ति पा सकेंगी। हाल ही में एक जटिल प्रश्न रखा गया था। समस्या अथवा प्रश्न जटिल हो सकता है, किंतु उत्तर अत्यंत सरल है। प्रश्न था, क्या महिलाएं मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं? तंत्र के इस कथन के संबंध में कल ही मैंने बताया था कि देह भृत मुक्तो भवति नात्र संशय। आत्मज्ञान प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता है मानव देह पा लेना। यही न्यूनतम योग्यता है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि वह जिज्ञासु पुरुष हो अथवा महिला। इससे स्पष्ट है कि दोनों ही मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। यह वास्तविकता अवश्य है कि सभी धर्मशास्त्र और उन पर की गई टीकाओं और टिप्पणियों में यह असंदिग्ध रूप में लिखा गया है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। किंतु इस संबंध में आनंद मार्ग का निष्कर्ष, निर्णय और आदर्श पूर्णतया भिन्न है। हमारे मत में और मेरे मत से भी दोनों ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए सक्षम है। मैं पुरुष और महिला में किसी भेद दृष्टि का समर्थक नहीं हूँ। सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस के अनुसार भी जिन कोशों का संबंध मानव देह संरचना से है, उनमें नीचे के दो कोशों अन्नमय और काममय को छोड़कर जो देह से समीप का संबंध रखते हैं, शेष कोशों में महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। शेष ऊर्ध्वतर कोशों में लिंग भेद नहीं रहता है। सभी मानवीय सूक्ष्म रुचियों, सभी सूक्ष्म प्रयोगों और अनुभवों का संबंध निम्नस्थ दोनों कोशों से ऊपर स्थित कोशों से है, ना कि निम्नस्थ दो कोशों से, जो मात्र स्थूल देह संरचना से ही निकट रूप से जुड़े होते हैं। संतान चाहे लड़का हो या लड़की, पितृभाव अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रकार परम पुरुष के लिए सभी पुरुष उनके पुत्र हैं और महिलाएं उनकी पुत्रियां। अतः वे क्यों किसी प्रकार के भेद को प्रश्रय देंगे? मुक्ति मोक्ष के द्वार यदि पुत्रों के लिए खुले हैं तो पुत्रियों के लिए भी खुले हैं। क्यों नहीं? तर्क की भी यही मांग है। निहित स्वार्थी तत्व अथवा वे जो मजहबी क्षेत्रों में स्वार्थ से प्रेरित थे, कहा करते थे कि मुक्ति केवल पुरुषों के लिए है। वे बहुत समय तक महिलाओं के शोषण को प्रोत्साहित करते रहे। यही मनोविज्ञान इस मत के समर्थन में था। वे इसी मनोविज्ञान से प्रेरित थे। यही कारण है कि वे कहते थे कि मुक्ति और मोक्ष मात्र पुरुषों के लिए संभव है। अस्तु यह संपूर्ण विश्व परम पुरुष की ही सृष्टि है, अपितु यह कहना अधिक उचित होगा कि यह संपूर्ण विश्व परम पुरुष की रूपांतरित देह है। मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोगों का विश्वास अवतारवाद में नहीं है। साथ ही हमारा यह भी कथन है कि कण कण ही उनका अवतार है। तुम सभी उनके अवतार हो, न केवल पुरुष वरन महिलाएं भी। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। तुम महिलाओं के रूपों में हो, तुम पुरुषों के रूपों में हो, तुम लड़कियों के रूपों में हो, तुम लड़कों के रूप में हो। तुम ही हाथ में छड़ियाँ लिए वृद्धों के वेश में सड़क पर चलते हो, और जब तुम अपने आप को सृष्ट करते हो तो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ रूप में तुम ही प्रकट होते हो। तुम सभी उनके अवतार हो,
क्योंकि तुम उस परम सत्ता के अवरोहण हो। तुम सभी अवतार हो। उन्होंने स्वयं को सभी रूपों में, अनेक रूपों में, असंख्य रूपों में, न केवल पुरुषों के रूपों में बल्कि महिलाओं के रूपों में भी रूपांतरित किया है, परिवर्तित किया है। प्रत्येक और सभी सत्ताएं, छोटी या बड़ी, मुक्तावस्था का आनंद प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। जो मानव देह में नहीं है वे सत्ताएं साधना नहीं कर सकती, किंतु वे भी परम पुरुष की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगी। वे चाहे तो एक कीट भी मुक्ति लाभ कर सकता है। यह सत्य है कि एक कीट मानव देह नहीं पाने के कारण साधना नहीं कर सकता, किंतु तब भी परम पुरुष चाहे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। जो धर्म ग्रंथी व्यक्ति यह कहते हैं कि स्त्रियां मुक्ति नहीं पा सकती, उन्हें ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। उनका ऐसा कहना मात्र दुस्साहस है और कुछ नहीं। पटना, 1 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।